हेलो, मैं हूँ मीना और आज मैं आप सभी के सामने एक दिलचस्प टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका इसी कड़ी में आज आप सभी के साथ मैं बात करने वाली हूँ किताब के बारे में जिसका नाम है मुझे चाँद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा ने यह किताब साल 1993 में लिखी थी और इसकी इतनी चर्चा परिचर्चा हुई कि साल 1996 में इस किताब को लेकर के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यह एक उपन्यास है जो सिने जगत के प्रेमियों के संघर्षों के बारे में बताता है और अगर आप दिल्ली, मुंबई और शाहजहांपुर के निवासी हैं तो इस उपन्यास को पढ़ते समय आपका नॉस्टैल्जिक होना तय है। इस उपन्यास के अगर कथानक की बात करें तो कहानी शुरू होती है शाहजहांपुर से और सिलबिल के संघर्षों के साथ शुरू होती है। सिलबिल मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई एक लड़की है जो कि बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति की है और उसे सबसे पहले जो उसका विद्रोह शुरू होता है वो अपने नाम के साथ होता है। उसे सिलबिल अपना नाम पसंद नहीं होता है क्योंकि इसमें इस नाम में उसे कोई विशिष्टता नहीं लगती है। स्कूल में जब उसका नाम यशोदा शर्मा हो जाता है तो उसको वह नाम भी पसंद नहीं आता है और वह हाई स्कूल में अपना नाम वर्षा वशिष्ठ कर लेती है। स्कूल में ही उसका संपर्क होता है दिव्या कात्याल से जो कि इसकी स्कूल की ही शिक्षिका हैं और स्कूल में नाटक वगैरह करवाती हैं। वह वर्षा की जो आंखों की चमक है और अपनी पहचान बनाने की ललक है उसको पहचान लेती हैं और उसे नाटक करने का मौका देती हैं। वर्षा को पहली बार नाटक करने का मौका मिलता है और यहीं से वह लखनऊ भी जाती है नाटक करने के लिए और फिर उसे समझ आता है कि नाटक भी उसका करियर बन सकता है और इसी में वह आगे बढ़ सकती है। लेकिन परिवार को जब ये बात मालूम होती है तो परिवार इस काम की अनुमति नहीं देता है क्योंकि ब्राह्मण परिवार है और उनका मानना है कि नौटंकी करना हमारे परिवार का पेशा नहीं रहा है और लड़कियां इस तरीके के काम करें वह तब बिल्कुल उसको लेकर के अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन वर्षा रुकती नहीं है और संघर्ष करती है और वह अपना घर छोड़ देती है और दिल्ली पहुंच जाती है। वहां एनएसडी में दाखिला ले लेती है। वहां आकर के जब वह देखती है कि वह छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार से निकली है और दिल्ली में बड़े बड़े शहरों से बहुत अमीर परिवारों के लोग नाटक करने के लिए आए हुए हैं, ऐसे में वह कैसे सरवाइव करेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन हारती नहीं है और नाटक अपने एनएसडी में जाकर के इंटरव्यू देती है और वहाँ अच्छे नंबरों के साथ वह पास भी हो जाती है और इस तरीके से नाटक करना वह शुरू कर देती है। यहाँ उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और हर्ष के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी शुरू होता है। हर्ष भी नाटक ही करता है लेकिन उससे पहले लखनऊ में भी उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है और जब वह दिल्ली आ जाती है तब हर्ष के साथ भी होता है। इसी तरीके से नाटक करते करते वह आगे बढ़ती है और बहुत सारी अटखेलियां हैं, संघर्ष है, उदासी है, मायूसी है और आगे बढ़ने की खुशी भी है और वो सेलिब्रेशंस भी हैं। और इस बीच में वह क्योंकि ब्राह्मण परिवार से निकली है तो वहाँ नॉनवेज भी नहीं खाया जाता था, लेकिन जब वह दिल्ली आती है तो वह नॉनवेज भी खाती है, शराब भी पीती है और नाइट आउट भी करती है और इन सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय करती है। और हर्ष के साथ जो उसके सेक्सुअल रिश्ते बनते हैं उसको भी वह कैसे इंजॉय करती है। और इस बीच में आप ये समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान में लड़कियों की सेक्सुअलिटी को लेकर के जैसी नर्चरिंग है वो उन बंधनों को कैसे ये किताब यह उपन्यास तोड़ता है और वह लड़की कैसे इन सब चीज़ों को इंजॉय करती है, वह सब आप इस किताब को पढ़कर समझ पाएंगे। वर्षा जब नाटक बहुत अच्छे करने लग जाती है और उसकी एक पहचान बनने लग जाती है तब वह अपना एक घर खरीदती है, एक किराए का घर लेती है और बहुत खुशी के साथ है, प्राउड के साथ कहती है कि अब मेरी अपनी एक पहचान है, एक अपने मेरे नाम से मेरा एक पता है जहां मैं लोगों को बुला सकती हूं। इसी तरीके से वह मुंबई पहुंचती है, उसको फिल्म के ऑफर मिलने लग जाते हैं और वह फिल्म्स करने लग जाती है, वह बड़ी स्टार बन जाती है। लेकिन अभी भी एक परिवार की कमी और एक सच्चे प्रेमी या एक जीवन साथी की जो कमी उसको खलती रहती है और अपने करियर की वजह से वह चीज़ें नहीं पा पाती है तो वह मायूसी और अकेलापन जो है उसको भी बहुत महसूस करती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बीच में उलझती है जब वह देखती कि उसकी बाकी जो सहेलियां हैं जो शादी करके किस तरीके का जीवन जी रही हैं उनको भी देखती है और ऐसे में वो खुद को भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह समझा नहीं पाती है और इसी उलझनों के बीच में वह उलझी रह जाती है कि वह शादी, करियर, प्रस्ताव किन चीज़ों को चुने। इन्हीं उलझनों के लिए यह उपन्यास लिखा गया है। अगर आप सिने जगत के प्रेमी हैं तो यह उपन्यास आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस किताब की अगर हम भाषा की बात करें तो बहुत ही सुंदर, कोमल और भावनाओं के साथ शब्दों को जोड़ा गया है और सिनेमा की टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से इस किताब में उकेरा गया है और यह सभी जानकारियाँ आपको इस उपन्यास को पढ़ करके मिल सकती हैं। अगर आप विद्रोही प्रवृत्ति के हैं तो यह किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सपने देखते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी यह किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा। थैंक यू।